हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर एक अजीब से खालीपन से गुजरते हैं, जहां हमें लगता है कि हम मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन चीजें वैसी नहीं बदल रही जैसी हम चाहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिमाग में एक अंतहीन दौड़ चलती रहती है कि काश ये नौकरी मिल जाती, काश इतना पैसा आ जाता, काश वह एक इंसान मेरी जिंदगी में वापस आ जाता। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जितनी शिद्दत से आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, वह उतनी ही तेजी से आपसे दूर होती जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा तड़पते हैं तो आपका दिमाग यूनिवर्स को कमी का सिग्नल भेजता है, यानी आप लगातार ये सोच रहे होते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है। और यहीं पर काम आती है एक ऐसी सदियों पुरानी तकनीक जिसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली और कामयाब लोगों ने हमेशा छुपा कर रखा। इसे हम सिर्फ एक लिखने का तरीका नहीं कह सकते, बल्कि ये आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का एक बेहद गहरा न्यूरोलॉजिकल टूल है। बड़े बड़े रिसर्च और साइकोलॉजिकल स्टडीज ये साबित कर चुके हैं कि जब आप अपनी उंगलियों से कागज पर कुछ लिखते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स एक खास पैटर्न में फायर होते हैं, जो आपके सोचने और महसूस करने के तरीके को पूरी तरह बदल देते हैं। आज हम जिस स्क्रिप्टिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं, ये आपके बिखरे हुए विचारों को एक लेजर जैसी फोकस में बदलने का विज्ञान है। जरा सोचिए, रोज आपके दिमाग में लगभग 60,000 विचार आते हैं और उनमें से 90% विचार वही होते हैं जो आपने कल सोचे थे, यानी ज्यादातर नकारात्मक और डर से भरे हुए। जब आप इस मानसिक शोर के साथ जीते हैं तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह से बंट जाती है और आप किसी भी एक इच्छा पर पूरी ताकत नहीं लगा पाते। लेकिन जैसे ही आप कागज और पेन उठाते हैं और एक खास तरीके से अपनी इच्छाओं को लिखना शुरू करते हैं तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम उस एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक मशहूर रिसर्च में यह पाया गया था कि जिन छात्रों के पास अपने गोल्स लिखित रूप में थे, वे उन छात्रों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कामयाब हुए जिनके पास सिर्फ दिमाग में योजनाएं थीं। लिखने की ये ताकत इसलिए इतनी बेजोड़ है क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपने वर्तमान की कड़वी हकीकत से हटकर एक नई हकीकत का निर्माण कर रहे होते हैं। अक्सर लोग गलती यह करते हैं कि वे अपनी इच्छाओं को एक भिखारी की तरह लिखते हैं, जैसे कि हे भगवान मुझे यह गाड़ी दे दो या मुझे इस बीमारी से बचा लो। ये तरीका कभी काम नहीं करता क्योंकि इसमें डर और कमी की भावना छुपी होती है। इस पावरफुल स्क्रिप्टिंग तकनीक का सबसे पहला और बुनियादी नियम यह है कि आपको अपनी हर एक इच्छा को इस तरह लिखना है जैसे वह इसी वक्त इसी पल पूरी हो चुकी है। आपको अपने भीतर उस राहत और उस खुशी को महसूस करना होगा जो आपको उस इच्छा के पूरे होने के बाद मिलेगी। जब आप लिखते हैं कि मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि मेरी मनपसंद नौकरी मुझे मिल चुकी है, तो आपका दिमाग समय के फासले को भूल जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या कल्पना। वह सिर्फ उस भावना को पकड़ता है जो आप लिखते वक्त महसूस कर रहे होते हैं। इस तकनीक की गहराई को समझने के लिए हमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा और कई न्यूरोसाइंटिस्ट के उन आर्टिकल्स को देखना होगा जो बताते हैं कि हमारा दिमाग एक एंटीना की तरह है। आप जिस भी इमोशनल स्टेट में होते हैं, आप वैसी ही परिस्थितियों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने लगते हैं। जब आप अपनी 100 इच्छाओं की एक लिस्ट बनाते हैं और उन्हें पूरे विस्तार से पूरी भावनाओं के साथ लिखना शुरू करते हैं, तो आप दरअसल अपने दिमाग को एक नया नक्शा दे रहे होते हैं। आपको अपनी जिंदगी के हर हिस्से को छूना है, चाहे वह आपका करियर हो, आपका बैंक बैलेंस हो, आपके रिश्ते हो या आपकी सेहत हो। एक एक करके जब आप उन 100 इच्छाओं को कागज पर उतारते हैं तो आपके अंदर का वह डर जो कहता था कि ये नामुमकिन है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। लिखते समय आपको किसी भी तरह का संकोच नहीं करना है, क्योंकि यह कागज और आपके बीच का एक पवित्र संवाद है जहां कोई आपको जज नहीं कर रहा है। कई लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ एक बार लिखने से 100 इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? इसका जवाब विज्ञान देता है कि जब आप पूरी एकाग्रता और सच्ची भावना के साथ किसी चीज को एक बार लिख देते हैं, तो वह विचार आपके दिमाग की गहराइयों में एक बीज की तरह बो दिया जाता है। इसके बाद आपको हर वक्त उसके बारे में सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं होती। इसे साइकोलॉजी में डिटैचमेंट कहते हैं, यानी अपनी इच्छा को यूनिवर्स के हवाले कर देना और उस पर से अपना हक या अपनी बेचैनी हटा लेना।
जब आप किसी चीज को लिखकर छोड़ देते हैं तो आप उस चिंता से मुक्त हो जाते हैं जो आपकी इच्छा के आड़े आ रही थी। यही कारण है कि यह तकनीक इतनी चमत्कारी ढंग से काम करती है, क्योंकि यह आपके भीतर के रेजिस्टेंस यानी उस रुकावट को खत्म कर देती है जो आपके और आपकी मंजिलों के बीच खड़ी थी। जब आप अपनी उन 100 इच्छाओं को कागज पर लिखकर पूरी तरह शांत हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू होता है, जिसे न्यूरोसाइंस में अटेंशन शिफ्ट कहते हैं। अब तक आपका पूरा ध्यान इस बात पर था कि आपके पास क्या नहीं है, लेकिन इस तकनीक के बाद आपका दिमाग उन मौकों को ढूंढना शुरू कर देता है जो हमेशा से आपके सामने थे, पर आपकी परेशान सोच की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। इसे आप एक तरह की मानसिक ट्यूनिंग समझ सकते हैं। जैसे रेडियो पर सही फ्रीक्वेंसी सेट करते ही गाना साफ सुनाई देने लगता है, ठीक वैसे ही जब आपकी भावनाएं और आपके शब्द एक हो जाते हैं तो आपके आसपास की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि यह सब बहुत आसान लगता है, लेकिन असल चुनौती तब आती है जब आप लिखने बैठते हैं और आपके अंदर की पुरानी आदतें, आपके पुराने डर आपके हाथ को रोकने की कोशिश करते हैं। आपका तर्क कहता है कि तुम्हारे बैंक खाते में तो अभी 1000 रुपए भी नहीं है और तुम यहां लाखों की गाड़ी लिखने चले हो, लेकिन आपको उस वक्त अपने उस लॉजिकल दिमाग को शांत करना होगा। आपको समझना होगा कि आप वर्तमान की मजबूरी को नहीं लिख रहे हैं, बल्कि आप उस भविष्य की नींव रख रहे हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। दुनिया के कई बड़े रिसर्च पेपर्स में यह साफ कहा गया है कि जो लोग अपनी भावनाओं को खुलकर कागज पर व्यक्त कर पाते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, और जब आपका तनाव कम होता है तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसका सीधा असर आपके काम, आपके बिजनेस और आपके रिश्तों पर पड़ता है। जब आप अपनी 100 इच्छाओं को एक एक करके लिख रहे होते हैं तो आपको हर इच्छा के साथ एक छोटी सी कहानी बुननी होगी। जैसे अगर आप किसी घर की चाहत रखते हैं तो सिर्फ ये मत लिखिए कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए। आपको लिखना होगा कि मैं अपने उस नए घर की बालकनी में बैठकर सुबह की चाय पी रहा हूं और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा हूं। ये जो डिटेलिंग है, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, यही आपके अवचेतन मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और भावनाओं की भाषा समझता है। जब आप इतनी गहराई से लिखते हैं तो आपके शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको एक गहरे सुकून की स्थिति में ले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको इसे किसी को दिखाना नहीं है। ये आपकी डायरी और आपके बीच का एक ऐसा राज है जो सिर्फ आपके लिए है। जब आप इस तरह से बिना किसी डर के अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा को लिख देते हैं, चाहे वह किसी से माफी मांगना हो या फिर अपनी आमदनी को 10 गुना बढ़ाना हो, तो आप अपने पूरे अस्तित्व को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान विचारक या आविष्कारक हुए हैं, उनके पास हमेशा एक जर्नल या एक डायरी होती थी जिसमें वे अपनी अधूरी और नामुमकिन लगने वाली इच्छाओं को पहले ही सच मानकर लिख दिया करते थे। वे जानते थे कि जो चीज आज दिमाग में है और कल कागज पर आ गई, उसे असल जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने उस अमूर्त विचार को एक भौतिक रूप दे दिया है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि लिखने के बाद आपको हर दूसरे दिन अपनी डायरी खोलकर यह चेक नहीं करना है कि इनमें से कितनी इच्छाएं पूरी हुई और कितनी बाकी हैं। ऐसा करना आपके अविश्वास को दिखाता है, और जहां अविश्वास आ जाता है, ये पूरी तकनीक काम करना बंद कर देती है। आपको लिखकर उस डायरी को किसी ऐसी जगह रख देना है जहां आपकी रोज उस पर नजर न पड़े, ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी ईमानदारी और बिना किसी मानसिक बोझ के काम कर सकें। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कुछ महीनों या 1 साल बाद जब आप उस डायरी को दोबारा खोलेंगे तो उनमें से ज्यादातर चीजें अनजाने में ही सही, लेकिन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी होंगी। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि कोई आसमान से जादू हुआ, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि आपके दिमाग ने चुपचाप आपके फैसलों को, आपके चलने बैठने के तरीकों को और आपके काम करने की आदतों को उन इच्छाओं के अनुकूल ढालना शुरू कर दिया था। यह आपके भीतर छिपी उस असीमित ऊर्जा को जगाने का सबसे सरल और वैज्ञानिक रास्ता है, जिसे हम अक्सर बाहरी दुनिया के शोर में भूल जाते हैं। आखिर में बस इतना समझ लो कि यह कागज पर लिखी हुई बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तुम्हारी खुद से की गई एक सच्ची प्रतिज्ञा है।
जब तुम उन 100 इच्छाओं को लिखकर उस डायरी को बंद करोगे तो तुम सिर्फ एक तकनीक पूरी नहीं कर रहे होगे, बल्कि तुम अपने उस पुराने डरे हुए और संकोची रूप को हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहे होगे, जो हर छोटी चीज के लिए तरसता था। अब तुम्हें एक विजेता की तरह जीना है, इस पूरे भरोसे के साथ कि जो तुमने लिख दिया है वह रास्ता ढूंढते हुए किसी नब्बी की तरह तुम्हारी जिंदगी में लौटकर जरूर आएगा। अपनी काबिलियत पर, अपने इस लिखे हुए सच पर कभी शक मत करना, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तो ये पूरी कायनात तुम्हारे फैसलों के आगे झुकने को मजबूर हो जाती है। उठो, एक पेन उठाओ और आज ही अपनी उस नई तकदीर का पहला पन्ना लिख डालो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है।